पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शंस का केस, सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच टूट गया। जस्टिस अमीनुद्दीन ने केस सुनने से माजरत कर ली। कहा, जस्टिस काजी फैज़ ईसा के फैसले के तनाजुर में केस सुनने से माजरत करता हूँ। जस्टिस अमीनुद्दीन की माजरत के बाद बेंच तहलील हो गया। चीफ जस्टिस के चैम्बर में जजेस का गैर रस्मी इजलास, मजीद समात पर मुशावरत। कल केस दोबारा समात के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन के बगैर 11:30 बजे समात होगी। अदालती एलामिया। लार्जर बेंच टूट जाने का मतलब है सब कुछ ठीक नहीं हो रहा। सुप्रीम कोर्ट खुद को सियासत की दलदल से महफूज रखे। विफाकी वज़ीर ख़ारजा आसिफ ने कहा है कि आइन तोड़ने पर इमरान खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा करते हैं। वज़ीर दिफा ने कहा, अदलिया अपने कंडक्ट और फैसलों से पहचानी जाती है। इंसाफ के पलड़े बराबर करने का मुतालबा सियासी नहीं, अदलिया पर लाजिम है पलड़े बराबर रखें। जिन हाथों में तराजू है वहाँ सियासत दाखिल न होने दें। हुकूमत का जस्टिस काजी फैज़ ईसा के खिलाफ रेफरेंस की पैरवी न करने का फैसला। वज़ीर आज़म ने जस्टिस काजी फैज़ ईसा के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू रेफरेंस वापस लेने का हुक्म जारी कर दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि रेफरेंस के नाम पर जस्टिस काजी फैज़ ईसा और उनके अहले खाना को हरासा और बदनाम किया गया। ये रेफरेंस कोई रेफरेंस नहीं था, ये एक मुनसिफ मिजाज जज के खिलाफ मुंतकिम मिजाज इमरान नियाज़ी की इंतकामी कार्रवाई थी। उन्होंने कहा कि ये अदलिया की आज़ादी पर शब होन और इसे तकसीम करने की मज़मूम साजिश थी। सेनेट में ओपोजिशन के हंगामे के दौरान अदालती इस्लाहात का बिल मंजूर। बिल के हक में 60 और मुखालिफत में 19 वोट आए। ओपोजिशन अरकान के अदलिया पर हमला, नामंजूर के नारे। स्पीकर डाइस का घेराव किया। सेनेट सिक्योरिटी ने हुकूमती और ओपोजिशन अरकान के दरमियान दीवार बना ली। वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारा ने कहा, आइन के तहत पार्लियामेंट को कानून साजी का इख्तियार हासिल है। आइन कहता है कि एक इदारा दूसरे की हुदूद का एहतराम करे, गैर ज़रूरी मुदाखलत ना करें। ऐसे केसेस पर सू मोटो लिए गए कि लोगों ने दांतों में उंगलियां दबा ली। इदारों को मजबूत करना चाहते हैं तो शख्सियत की बजाय निज़ाम को मजबूत करना चाहिए। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान कहते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि 5 रुकनी बेंच है या फुल बेंच। इंपोर्टेड हुकूमत, उनके हैंडलर्स और इलेक्शन कमीशन आइन का मजाक उड़ा रहे हैं। वो पाकिस्तान की बुनियाद जो आइन और कानून की हुक्मरानी है उसको खतरे में डाल रहे हैं। वो इलेक्शन से खौफजदा है। मुखालिफिन अपने सजा याफ्ता लीडर्स को क्लीन चिट दिलवाने के लिए इतने बेचैन हैं कि आइन और कानून को भी तबाह करने के लिए तैयार हैं। मुल्क को अफरा तफरी की दहाने पर पहुंचाने में इमरान खान ने हर दिन मेहनत की। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, तमाम जमातें मिल बैठकर बात कर लें तो अवाम की तमाम मुश्किलात हल हो सकती है। इमरान खान मुखालिफिन से हाथ तक मिलाने की रवादार नहीं। जब तक वो अना, तकब्बुर, रौनियत खत्म नहीं करेंगे मसला हल नहीं होगा। जुमे को कौम को बड़ी खुशखबरी मिलेगी। वज़ीर खजाना का सेनेट में ऐलान। ईवान में इजहार ख्याल करते हुए कहा, 2013 से मिसाल की मईशत की बात कर रहा हूँ। आने वाली नस्लों को मसला है, कौमी इक़्तिसादी लाहे अमल मुरतब करना होगा। मईशत के मुआवजे पर सियासत नहीं होनी चाहिए। इसहाक डार ने कहा, पीटीआई दौर में कवानीन में तरमीम करके स्टेट बैंक को रियासत के अंदर रियासत बना दिया गया। वज़ारत खजाना बिल्कुल बेबस होकर रह गई। इसहाक डार ने फैसल जावेद को मईशत पर मुनाजरे का चैलेंज भी कर दिया। कहा, चेयरमैन सेनेट आइंदा हफ्ते कोई दिन मुकर्रर करें, उस पर बहस के लिए तैयार हूँ। जज धमकी केस, इमरान खान की नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी कल तक मुअत्तल। एडिशनल सेशन जज सिकंदर खान ने फरीकैन को कल तक के लिए नोटिस जारी कर दिए। उधर तोशाखाना केस में इमरान खान की आज हाजिरी से ससना की दरखास्त मंजूर। चेयरमैन पीटीआई को 1 माह की लंबी तारीख मिल गई। इस्लामाबाद सेशन कोर्ट ने इमरान खान को 29 अप्रैल को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। चार्टर्ड प्लेनों पर बिकने और बकने वाले मेंबरों को लाया जा रहा है नाअहल लोगों को अहल करने के लिए। मसला एक इलेक्शन का है और इलेक्शन में रुकावटें डाली जा रही हैं। अगर ये 90 दिन ना हुआ तो पता नहीं ये
आगे अक्टूबर में भी होंगे कि नहीं होंगे। सो कौम तो इंतखाब चाहती है, कौम हल चाहती है, इसका क्या निकलता है ये पता लगे। सुप्रीम कोर्ट को तकसीम करना जमहूरी गद्दारी होगी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना मानने पर आर्टिकल 6 लगाया जाए, शेख रशीद का मुतालबा। सुप्रीम कोर्ट आमद पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, दहशतगर्दी अपनी जगह है, इलेक्शन अपनी जगह। कौम इलेक्शंस का हल चाहती है। चार्टर्ड तैयारों पर बिकने वाले अरकान को लाया जा रहा है। इलेक्शन में रुकावटें डाली जा रही हैं। अगर इलेक्शन 90 दिन में ना हुए तो पता नहीं अक्टूबर में होंगे या नहीं। हुकूमत के खिलाफ तकरीर पर अब गद्दारी का कोई मुकदमा दर्ज नहीं होगा। लाहौर हाईकोर्ट ने गद्दारी का केस बनाने का कानून कल अदम करार दे दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, दफा 124A आइन से मुतसादिम है। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि बगावत का कानून 1860 में बनाया गया, जो अंग्रेज दौर की निशानी है। ये कानून गुलामों के लिए इस्तेमाल किया जाता था, किसी के कहने पर भी मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। 2023 के इंतखाबात हैं, उससे पहले मर्दमशुमारी कराई जाएगी और वो मर्दमशुमारी डिजिटल होगी। जी, ये शेयर किया जाए, मर्दमशुमारी की बुनियाद पे महज नशिस्तों का नहीं है, वसाइल का मसला है। 2023 के इलेक्शन से पहले डिजिटल मर्दमशुमारी होगी। 30 अप्रैल तक मर्दमशुमारी को पाया तकमील तक पहुंचना है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का सेनेट इजलास में इजहार ख्याल। विफाकी वज़ीर फैसल सब्ज़वारी का मौजूदा मर्दमशुमारी के डेटा को शेयर करने का मुतालबा। कहा, 2017 की मर्दमशुमारी पर पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध को तहफ़्फ़ुज़ात थे। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने कहा, मर्दमशुमारी के सिस्टम को अपग्रेड करने की ज़रूरत है। 2017 में जो मर्दमशुमारी हुई उस पर संजीदा तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए। इलेक्शन के मामले का पूरा अमल सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। हुकूमत पंजाब की मुफ्त आटा स्कीम 10वें रोज में दाखिल। अब तक लाखों अफराद मुस्तफीद हुए। दूसरे मरहले में एक बैग लेने वाले शहरियों को 10 किलो आटे के मजीद 2 थैले मुफ्त दिए गए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत पर सूबाई वज़रा सेक्रेटरीज के आटा पॉइंट्स पर दौरे। मुल्क में बारिशों का नया स्पेल। कराची से खैबर तक कहीं रिमझिम, कहीं तेज बारिश। इस्लामाबाद में दिन के वक्त रात का समा, बारिश से मौसम निखर गया। लाहौर में बादलों और सूरज में आंख मचोली जारी। ओकाड़ा, साहिवाल, बुरेवाला और बहावलपुर में मूसलाधार बारिश ने जलथल एक कर दिया। पिशावर में वक्फे से बादल बरसने का सिलसिला जारी। कराची में आज भी बादलों के डेरे। महकमे मौसमियात की आइंदा 24 घंटों में मजीद बारिश की पेश गोई। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। किला अब्दुल्ला में सैलाबी रेले और दीवार गिरने से 2 अफराद जाँ बहक। शाहराही और रेलवे लाइन भी मुतासिर। तफ्तान कोयटा रेलवे सेक्शन पर मुरम्मती काम मुकम्मल होने तक ट्रेन की आमदरफ्त बंद। दराई बोलान में पेंजरा पुल के इलाके में बड़ा सैलाबी रेला। कोयटा और सिब्बी के दरमियान हाईवे पर ट्रैफिक मुअत्तल। मुसाफिरों को परेशानी का सामना।